रथ रवाना किया गया है 243 विधानसभा में। किसी गरीब के आंख का आंसू पोंछ डालें, ये मोदी जी का नारा है। फिल्म ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन का हकीकत है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी मैदान में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां से रथ रवाना किया जा रहा है। चलो जीते हैं। इस रथ की यदि अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में चलो जीते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसका आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन हो, उसकी रथ जो है निकाली गई है बिहार के पटना के गांधी मैदान से। और ये तमाम बिहार के 243 विधानसभा में जा करके नरेंद्र मोदी के जीवन को दर्शाएगा, खास करके उनकी बचपन की कहानी, एक ऐसी संघर्ष की कहानी जो एक गरीब का बेटा किस प्रकार से अपनी संघर्ष की जीवन के साथ आज इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाई गई है डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तमाम मंत्रीगण और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये यात्रा जो है आपको बता दें कि बिहार के 243 विधानसभाओं में जाएगी और ये यात्रा का उद्देश्य हमारे बिहार वासियों को नरेंद्र मोदी के जीवन से जोड़ना है। इस यात्रा के तहत नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, जो कि 17 सितंबर से है, यानी कि कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज इस यात्रा को शुरू किया गया है। रथें रवाना हो गई है और ये रवाना रथ बिहार के 243 विधानसभाओं में जाकर के नरेंद्र मोदी के जीवन से बिहार वासियों को जोड़ने का काम करेगा। तो सेवा पखवाड़ा के तहत जो है सेवा भाव के साथ अलग अलग कार्यक्रम का भी योजना किया जाएगा, फिर चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, ये तमाम ऐसे कार्यक्रमों का जो है वो जिक्र किया गया है। और इस यात्रा के तहत बिहार वासियों के लिए एक बड़ा संदेश मिलेगा। हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। 243 विधानसभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, कल उनका जन्मदिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, कल उनका जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सेवा पखवाड़ा के रूप में लोगों का सेवा करना, ब्लड डोनेशन कैंप, अस्पताल का सेवा, गरीबों का सेवा, रोगी का सेवा, स्वच्छता अभियान और इस तरह करके चलो जीते हैं रथ रवाना किया गया है 243 विधानसभा में। और लोगों को ये बताया जाएगा कि आज तक 70 साल तक कांग्रेसियों ने गरीबी समाप्त नहीं किया, गरीब को ही समाप्त करने के चक्कर में था, लेकिन 11 वर्ष में जिस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, सबको जीने का हक है। और हम लोग बोलते हैं घर से मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, गुरुद्वारा या चर्च गिरजाघर हो बहुत दूर, तो चलो इबादत के बदले हम अपने घर के बगल के किसी गरीब के आंख का आंसू पोंछ डालें, ये मोदी जी का नारा है। ये मोदी जी ने चुनौती स्वीकार किया है, ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा और किसानों की खुशहाली रहेगी। और चलो जीते हैं जीने का तरीका इस रथ के माध्यम से हम जो है गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। दीदी बहन विधानसभा में कब तक रहेगी? तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना, इस यात्रा के बारे में उन्होंने बताया। चलो जीते हैं का मकसद क्या है ये उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही हम आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय क्या कुछ कहते हैं। चलो जीते हैं। चलो जीते हैं एक फिल्म, लघु फिल्म है जो एक फिल्म ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन का हकीकत है। उन्होंने गरीबी की ज़िंदगी जी है। उनकी माता जी अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, मजदूरी करती थी, पानी भरती थी। बहुत नज़दीक से गरीबों की ज़िंदगी को प्रधानमंत्री जी ने देखा है। अपने आसपास के गरीबों के ज़िंदगी को भी उन्होंने देखा है कि गरीबों के घर में जब पैसे का अभाव होता है तो उसका इलाज नहीं हो पाता है, बच्चे उसके पढ़ने से वंचित हो जाते हैं, बच्चे भूखे रह जाते हैं और इस प्रकार की ज़िंदगी को उन्होंने देखा है। तब प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने यहाँ गरीब कल्याण की योजना को प्राथमिकता दी और गरीबी इस देश से मिटे, इसके लिए उन्होंने दिन रात परिश्रम किया
और आज इस देश से 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो आज सैकड़ों रथों के माध्यम से 50,000 स्थानों पर लघु फिल्म जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन पर आधारित है, जो हकीकत है, दिखाया जाएगा। नरेंद्र मोदी पर पहले भी डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है, अलग क्या रहेगा? नहीं, चलो जीते हैं, यह इनकी फिल्म, लघु फिल्म पहले भी दिखाया जा चुका है और इस बार भी दिखाने का कार्यक्रम होगा और यह रथों के माध्यम से रथ गांव-गांव जाएगा और वहां चलो जीतते हैं फिल्म दिखाई जाएगी। चुनाव से पहले क्या संदेश? तो आपने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सुना और आप देख सकते हैं कि ये रथें जो है रवाना हो रही है। 243 विधानसभा बिहार वासियों से जुड़ने का काम करेगी। बता दें कि 50,000 से ज्यादा ऐसी रथें हैं जो बिहार वासियों से जुड़ने का काम करेगी विधानसभा चुनाव से पहले। और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिवस पर 17 सितंबर से इसका जो है आगाज हो जाएगा और बिहार वासियों से जुड़ने का काम करेगा। विजुअल के माध्यम से आपने देखा किस प्रकार से डॉक्टर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हरी झंडी दिखा करके तमाम भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले ये एक बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी समेत बिहार वासियों को दिया है। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।